भारत की राजनीति में कुछ घटनाएं सिर्फ एक दिन की खबर नहीं होती हैं। ये सत्ता के चरित्र, नेताओं की सोच और लोकतंत्र की संवेदनशीलता को बेनकाब करती है। बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हिजाब विवाद भी ऐसा ही एक घटना है, जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक बहस को जन्म दे दिया है। ये मामला 15 दिसंबर 2025 का है। पटना में एक सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नवनियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा था। मतलब जो नए डॉक्टर्स थे, जो बन के निकले थे, उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे थे, इसलिए वो वहां पर मौजूद थे। उन्हीं डॉक्टरों में एक थी नुसरत परवीन, जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं और हिजाब पहनती हैं। वीडियो में साफ देखा गया कि जब नुसरत परवीन नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंची तो मुख्यमंत्री ने पहले उनसे हिजाब हटाने का इशारा किया और फिर स्वयं आगे बढ़कर उनके चेहरे से हिजाब नीचे खींच दिया। ये पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वैसे ये वहां पर लोगों ने, उनके पीछे जो सम्राट चौधरी थे, उन्होंने कुछ इशारा भी किया। उन्होंने पकड़ लिया कि ये गलत हो गया। उन्होंने कुछ अपने सहयोगी बगल में खड़े थे, उन्हें इशारा भी किया कि ये सोशल मीडिया पर जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये डिजिटल जमाना है, कहाँ रह सकता, किसी ना किसी मोबाइल पर किसी ना किसी ने शूट कर लिया और देखते ही देखते ये पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो सामने आते ही सवाल उठने लगे कि क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो किसी महिला की धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत गरिमा में इस तरह हस्तक्षेप करे। ये बहस सिर्फ हिजाब तक सीमित नहीं रही, बल्कि महिला सम्मान, सहमति जैसे बुनियादी संवैधानिक मूल्यों तक पहुंच गई। राजनीतिक प्रतिक्रिया बहुत तेज और तीखी हो गई। कांग्रेस पार्टी ने इस कृत्य को शर्मनाक और अस्वीकृत बताते हुए कहा कि अगर एक मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच पर ऐसा व्यवहार करता है तो ये राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर भी गहरे सवाल खड़े करता है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की आलोचना की और कहा कि ये आचरण मुख्यमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। कई नेताओं ने यहां तक कहा कि इस तरह के व्यवहार में से सवाल उठता है कि क्या आप सत्ता में बैठे लोग अपनी सीमाएं भूल चुके हैं। मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया और जब समाजवादी पार्टी के नेता जो है सुमैया राणा ने लखनऊ के कैसरबाग थाने में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के सरकार मंत्री संजय निषाद के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में कहा गया कि यह घटना एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है और इससे समाज में तनाव फैल सकता है। संजय निषाद का बयान इस विवाद में एक नया मोड़ लेकर आ गया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कह दिया कि सिर्फ बुर्का हटाया है तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है, अगर कहीं और हाथ लग जाता तो क्या होता। मतलब हद होती है, इतनी बड़ी बात। चलिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने सही किया या गलत किया। हो सकता है उम्र का तकाजा हो सकता है उस वक्त तो उन्होंने अपने ये सोचा हो कि भाई जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, सरकारी विभाग दे रहे हैं, वो बेटी कैसी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया या सही किया, लेकिन उसके साथ साथ जो संजय निषाद का जो बयान आया वो बहुत खराब लगा कि मतलब खाली बुर्का ही तो हटाया है, हिजाब ही तो हटाया है, कहीं इधर उधर तो हाथ नहीं लगा। कितनी शर्म की बात है। इस बयान ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया है। महिला अधिकार संगठनों, विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे महिला विरोधी और अमर्यादित सोच का प्रतीक बता दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संजय निषाद के बयान पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा और सोच ये भी दिखाती है कि सत्ता में बैठे कुछ लोग महिलाओं को सम्मान देने की बुनियादी समझ ही नहीं रखते। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी सवाल उठाया कि अगर यही काम किसी आम व्यक्ति ने किया होता तो क्या उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई नहीं होती। यही चीज अगर आप विपक्षी दल के किसी नेता या मंत्री ने किया होता तो क्या जो अभी तक सरकार चुप बैठती। अरे पूरे उसमें हंगामा हो जाता। जबकि देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेन होता है इंसान की नीयत। हर जगह आप देखिए ना, कोई भी चीज होता है कि इंसान, पहले लोग कहते हैं कि इंसान की नीयत क्या है।
एक पल को सोचिए कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचा जा सकता था कि भाई ज़ईफ हो गए हैं, उम्र का तकाजा है, हो सकता है ये हम लोग जो सोच रहे हैं या जो दिख रहा है वो गलत हो, सही हो या गलत हो, लेकिन उस पर इनका ये बयान, कितनी खराब सी बात है कि मतलब हाथ तो नहीं लगाया, अगर हाथ लगाया होता तो क्या होता। इकरा हसन ने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का व्यक्तिगत फैसला है और इसे किसी पर जबरन थोपना या हटाना सहज रूप से गलत है। ये एक लोकतंत्र देश है, हम हिजाब पहनेंगे या नहीं पहनेंगे ये हमारा खुद का फैसला है, खुद का फैसला होना चाहिए। आप हटाने वाले कौन होते हैं? उन्होंने इस घटना को महिला की गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला बताया। इकरा हसन ने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री ही इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आम महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर सवाल उठना स्वाभाविक है। साथ ही कुछ रिपोर्टर ने उन्होंने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और उम्र पर तंज भी कसा, ये कहते हुए कि उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ तक कि फॉरेन से भी लोगों ने कमेंट किया, उनके बेटे को कहा कि जाके अपने पिताजी का इलाज करवाएं। हो सकता है वो मानसिक तौर पर स्थिति उनकी ठीक ना हो, लेकिन राजनीति है, हर इंसान को अपनी रोटी सेकनी है। इस पूरे विवाद में कई अन्य प्रमुख आवाजें भी सामने आई। अभिनेत्री ज़ायरा वसीम ने नीतीश कुमार से बिना शर्त माफी की मांग की और कहा कि किसी महिला की गरिमा को कोई मजाक या प्रदर्शन की वस्तु ना समझे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी महिला के कपड़ों को बिना उसकी इजाजत के छूना अस्वीकार है, चाहे वो कोई भी हो। सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि नुसरत परवीन ने बाद में ये फैसला लिया कि वो अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन ही नहीं करेंगी, जिस नौकरी के लिए उन्होंने वर्षों मेहनत की, पढ़ाई किया, संघर्ष किया, वो एक सार्वजनिक अपमान का कारण छोड़ने को मजबूर हो गई। ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है कि जिसमें पीड़िता को पीछे हटना पड़ा। ये विवाद नीतीश कुमार के सार्वजनिक जीवन में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उनके व्यवहार और बयानों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। दशहरे के एक कार्यक्रम में जब वो पारंपरिक रूप से रावण का दहन किया जाता है, सारे लोग धनुष चला रहे थे तो उन्होंने धनुष बाण को की रस्म को निभाई जाती है, उसमें सभी लोग धनुष बाण 80 फुट रावण की वो प्रतिमा तैयार थी जिसमें कि वो धनुष बाण चलाना था। सब लोगों ने धनुष चलाया, उन्होंने धनुष बाण उठा के फेंक दिया। इसके साथ ही साथ एक घटना और हुई थी, जब किसी की शोक सभा हो रही थी, सारे लोग खड़े होकर शोक सभा में सम्मिलित थे, सारे लोग खामोशी से खड़े थे, वो उठे ताली बजाने लगे। ये घटना भले ही छोटी हो, लेकिन वीडियो वायरल हुआ और उनके सार्वजनिक आचरण को लेकर सवाल उठे। इसी तरह राष्ट्रीय गान के दौरान उनके व्यवहार को लेकर भी पहले विवाद खड़ा हो चुका है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिस मर्यादा की अपेक्षा होती है वो उस अवसर पर दिखाई ही नहीं दी। सोशल मीडिया पे सुप्रिया श्रीनाथ ने एक इनका वीडियो वायरल करके दिखाया कि बताइए ये महिला को उस पर इन्होंने हिजाब खींच लिया, ये अच्छी हरकत नहीं है। तो उस पर आरजेडी की कोई महिला है, नेता मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने अशोक गहलोत जी का वो वीडियो वायरल कर दिया उसी के नीचे कि अशोक गहलोत ने भी तो एक महिला का घूंघट उठाया, तब ये असहनीय नहीं हुआ, तब ये गलत नहीं हुआ। आज अगर वो गलत नहीं हुआ तो ये कैसे गलत हो गया? मतलब ये कहने का ये नहीं है कि अगर उन्होंने गलत किया है तो हमारा कैसे सही हो गया, या उन्होंने सही किया तो हमारा कैसे गलत हो गया। कहने की बात ये नहीं है। ये छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बनाया जाता है राजनीति में। मैंने पहले भी कहा था, अब मैं फिर कह रही हूँ कि मेन बात नियत की होती है। इसके अलावा बिहार विधानसभा में महिलाओं से जुड़ा एक बयान भी पहले विवादित रहा, जिस पर उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी थी। तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को
नहीं, ठीक है, बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं किसी का, देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो सवाल केवल एक वीडियो या एक बयान का नहीं है। सवाल यह है कि सत्ता में बैठे नेता सार्वजनिक जीवन में कितने संवेदनशील है और क्या ये संविधान द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को समझते हैं। क्या पिता समान होने का तर्क किसी महिला की व्यक्तिगत सीमा लागने का लाइसेंस बन सकता है? और अगर ये एक मुस्लिम महिला के साथ हुआ है तो कल किसी के भी साथ हो सकता है। अगर हम संविधान की इज्जत नहीं करेंगे, संविधान को नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में संविधान सिर्फ और सिर्फ एक किताब बनकर रह जाएगी। उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये कोई मायने ही नहीं रखेगा कि इतनी मोटी जो किताब, संविधान की किताब लिख कर गए हैं, उसमें लिखे अक्षर हमारी जिंदगी को कहां लेकर जाते हैं, कहां खड़ा करते हैं। इसलिए आप संविधान को पढ़िए और समझिए, वरना संविधान सिर्फ एक किताब बनकर रह जाएगी। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। उनसे परिपक्वता, संयम और संवैधानिक मर्यादा की अपेक्षा स्वाभाविक है। हिजाब विवाद सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र में सत्ता के व्यवहार की कसौटी है। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता है, बल्कि यही उसकी ताकत होती है। और जब सत्ता सवालों से बचने लगे तो समझिए कि लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आज जो भी हमने अपडेट जो थी वो हमने आपको पेश किया और आपका भरपूर प्यार हम लोगों को मिल रहा है। आज देखने के बाद जो जैसा भी आप महसूस करें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आप एक लाइक, एक शेयर मुझे और मेरे साथ जो भी वर्कर हैं पर्दे के पीछे उनको भी मोटिवेशन मिलता है। भर भर के आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।